हाय। हिंदू धर्म में वैसे तो रोज ही हर व्यक्ति शिव जी के मंदिर जाता है, यानी कि शिवालय जाता है और बहुत सारी सामग्रियों के साथ साथ पूर्ण श्रद्धा और भक्ति को भगवान को अर्पण करके आता है। और इसके साथ शुरुआत होती है उसके दिन की। न केवल दिन की बल्कि दिन में कई बार लोग शिवालय जाते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करके आते हैं। लेकिन रोज के अतिरिक्त कुछ विशेष पूजाएं ऐसी होती है, जैसे कि शिव जी का अभिषेक हुआ और शिव जी का अनुष्ठान हुआ। इन सब विशेष पूजाओं में या वृहद पूजाओं में शिववास को देखा जाता है, शिववास को पंचांग में देखा जाता है। तो कुछ लोगों में ये जिज्ञासा है कि जब शिव जी की पूजा रोज हो जाती है, रोज की जाती है, तो क्यों फिर शिववास को देखने की जरूरत है। और यही शिववास जब हम साधारण मंदिरों में या फिर अपने घरों में जब अनुष्ठान या फिर अभिषेक कराते हैं तब हम देखते हैं। लेकिन या उनकी जिज्ञासा है कि क्यों यही शिववास जब विशेष ज्योतिर्लिंग या फिर बढ़ाया जाता है शिव जी का अभिषेक, तो वहां पर क्यों शिववास नहीं देखा जाता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ शिववास, जो कि पंचांग में देखा जाता है हिंदू धर्म में शिव जी की विशेष पूजा कराने से पहले। और इसके पहले मैं आप सबको अपना परिचय दे दूं। हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय। आई एम अ कोर एजुकेशनलिस्ट और आज मैं लेकर के आ रही हूँ गणित के सब सब्जेक्ट मुहूर्त के संबंध में एक छोटा सा वीडियो, जो कि काफी सारे ऑडियंस की एक जिज्ञासा थी और उसको आज इस वीडियो में मैं उसी जिज्ञासा का निवारण लेकर के आई हूँ। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि शिव वास यानी कि शिव का वास है ना, वो शिव का वास आखिर क्या है। आपके मन में जरूर ये बात उठ रही होगी कि भाई शिव तो है, हम हमेशा पूजा करते हैं उनकी, तो शिव का वास तो हर जगह हर समय है, तो फिर हम पंचांग में शिव वास को क्यों देख रहे हैं। आपकी जिज्ञासा बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि शिव को महायोगी क्यों कहा जाता है, या फिर भगवान विष्णु को ये के संबंध में ये क्यों कहा जाता है कि वो योग निद्रा में रहते हैं। क्या आपको पता है योग का मतलब क्या है। लेकिन मूलतः योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से योग। आत्मा को, अपने सोल को किसी पर एब्सोल्यूट पावर के साथ में हम जब जोड़ते हैं तब उसको योग कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस शिव भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, वो फिर योगी क्यों है। वो तो खुद भगवान है, तो फिर वो योग किसके साथ करते हैं, है ना। तो फिर भगवान अगर खुद योगी है तो डेफिनेट सी बात है भगवान शिव जो है वो मूर्त रूप में है, वो ईश्वर है। और वो अपनी जो साधना, अपनी योग साधना जो करते हैं वो परमेश्वर के साथ करते हैं, जो कि वो खुद अमूर्त रूप में है। तो मूर्त का अमूर्त के साथ जब योग होता है तब वो योगी कहला रहे हैं, इसीलिए वो परम योगी कहला रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि भगवान जो है वो योगी रूप में है, भगवान मूर्त रूप में है, जिनको हम ईश्वर कह सकते हैं। और जब वो योग कर रहे हैं तो यानी कि वो किसके साथ योग कर रहे हैं, अपनी किसी परम शक्ति के साथ, परम उनसे भी बड़ा जो कोई एब्सोल्यूट पावर है, परम ईश्वर के साथ में वो योग कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि ईश्वर जो है वो उनका कुछ मूर्त रूप है और जो परम ईश्वर है उनका कोई मूर्त रूप नहीं है। वो कहा जाता है कि वो निराकार है, अपने आप उनका स्वयंभू है, अपने आप पैदा हुए हैं, उनकी कोई आकृति नहीं है। ठीक है। अब ये क्लियर हो गया हमको कि शिव जो है वो योगी है। अब शिव जब योगी है और कुछ मूर्त रूप में है और ईश्वर है, तो उनका जो है वो वास दिया गया है, उसको हम पंचांग में कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, है ना। अब मैं आपको इसको छोटे से उदाहरण के साथ समझाती हूँ कि सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं खुद हूँ। आई एम प्रेजेंट हियर इन माई एब्सोल्यूट फॉर्म। मैं पूरी की पूरी कौन हूँ, मनीषा विजयवर्गीय हूँ। वैसे लेकिन मेरी जो बेटी है उसमें मेरा कुछ अंश है, लेकिन वो खुद में मनीषा विजयवर्गीय नहीं है। ठीक है, उसमें मेरा अंश जरूर है। अब एक मेरी बेटी हो सकती है जो बहुत पॉजिटिव होगी, ठीक है, बहुत अच्छे स्वभाव की होगी, इसमें सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। और एक मेरी बेटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है। तो उसके बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं। तो वो मैं ये कह सकती हूँ कि एक बेटी मेरी पूरी नेगेटिव है और एक बेटी मेरी पूरी पॉजिटिव है।
और मैं यहाँ पर खुद हूँ मूर्त रूप में, और मेरी दोनों बेटियों में मेरा कुछ अंश है, लेकिन वो लोग खुद में मैं नहीं हूँ। मेरा अंश है, लेकिन वो मनीषा विजयवर्गीय नहीं है, वो मेरी दो बेटियां हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में उनके हाथ में एक स्ट्रिप डाल देते हैं, बेबी मनीषा। तो उस समय तक उनका कोई नाम नहीं रखा जाता, लेकिन वो चूंकि मेरा अंश है, मेरी बेटी है, इसीलिए बेबी मनीषा 1 और बेबी मनीषा 2। तो अब इस तरह से क्या होता है कि मैं आपको शिववास को छोटा सा उदाहरण के साथ बहुत क्लियरली समझा देती हूँ कि जब शिववास निकाला जाता है तब ये देखा जाता है कि शिव का अस्तित्व कहाँ पर है। क्या वो अंतरिक्ष में है, क्या वो धरती पे है, या वो पाताल में फिलहाल निवास कर रहे हैं। तो दे आर ऑन ड्यूटीज, मतलब क्या है कि मैं हूँ, लेकिन मैं हर जगह एक समय में उपस्थित नहीं हूँ। मैं यहाँ हो सकती हूँ तो मैं वहां नहीं हो सकती, और वहां हूँ तो मैं यहाँ नहीं हूँ। वहां पे मेरा अंश हो सकता है, मेरी बेटी हो सकती है, उसको मैं भेज सकती हूँ, राइट। तो क्या होगा, अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई मेरी पूजा कर रहा है, कोई भगवान शिव की पूजा कर रहा है, तो वहां पर क्या करेगा कि वो उसने भगवान शिव का आवाहन किया, लेकिन पंचांग जो बताता है वो ग्रह नक्षत्र के भी आधार पर बताता है, साथ में चंद्र कलाओं के आधार पर उसकी गणनाएं की जाती है, और वो बहुत ही माइन्यूट गणना है। तो वो बता देती है कि इस समय में कहाँ पर शिव जी का वास है। तो वहां पर जब वो देखते हैं कि भक्त अगर अंतरिक्ष में है तो पता चल जाएगा, अगर वो धरती पर है तो पता चल जाएगा, अगर वो पाताल पर है तो उनका कैलकुलेशन बता देता है कि आज जो है शिव का वास यहाँ पर है। अब जब हम पूजा कराते हैं तो हमको शिव वास देखने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जब हम अपने घर में पूजा कराते हैं, हम साधारण मंदिरों में जब पूजा कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो हमको शिववास इसलिए देखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि सपोज आपके घर में कोई भी एक पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, और आपने मुझे इनवाइट किया, ठीक है। तो आपने मुझे इनवाइट किया, अब आपने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन सिंस ये घर है और मैं जानता हूँ यहाँ पर कि एक डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय रहती है, तो आपने वहां पर एक इन्विटेशन लेटर डाल दिया कि आप मेरे घर आइएगा और मैं आपको, कल हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है। अब जरूरी नहीं है कि मैं खुद वहां गई हूँ या मैं खुद वहां चली जाऊँ। समटाइम आई एम बिजी, मैं कहीं बाहर हूँ, है ना। समटाइम मैं फ्लाइट पे हूँ, समटाइम मैं कुछ और काम से कहीं बाहर हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी बेटी को बोल दिया कि भाई देख, मैं बाहर जा रही हूँ, देख लेना तुम लोग में से कोई एक जन चला जाना वहां पे, है ना। तो अब वहां पर क्या हो गया, सपोज हो सकता है पॉजिटिव मेरी जो बेटी है वो चली जाए, या फिर हो सकता है कि मेरी जो नेगेटिव बेटी है वो भी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, शिववास को इसलिए देखा जाता है कि शिव का, क्योंकि हम शिव का आवाहन करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आवाहन एंड प्राण प्रतिष्ठित। जो प्राण प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग होते हैं वहां पर उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, वहां उनका अंश बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन जो साधारण मंदिर होते हैं वहां प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं हमारी मूर्तियां, लेकिन वहां पर उनका जो तेज होता है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और साथ में हमारे घर में तो फिर और भी कम रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि शिव के साथ कौन कौन रहते हैं। एक सेंटेंस तो बोला ही जाता है, सनकादिक भूतादिक संगे। तो भूत भी उनके साथ है, उनके साथ प्रेत भी है, उनके साथ संत भी है, उनके साथ देवी देवता भी है, तो वो सबके आराध्य हैं। तो अब जब शिव का नाम होगा तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उनको शिव से प्रेम है, उन सबको, नेगेटिव पॉजिटिव सारी शक्तियों को शिव जी से बहुत प्रेम है। तो जहां जहां पूजा होगी वहां पे वो नेगेटिविटी भी आ सकती है और पॉजिटिविटी भी आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके घर की ऊर्जा कैसी है, किस तरह की चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब अगर आपने शिववास को देखा तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि साक्षात शिव को आपकी पूजा जाएगी और शिव को ही लगेगी, ठीक। लेकिन अगर आपने शिववास नहीं देखा तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि शिव कहीं पे उनका जो अस्तित्व है या फिर उनका वास फिलहाल है वो अंतरिक्ष में है। आपने पूजा की, वो उनको नहीं लगी, आपने रिटर्न गिफ्ट अपने बर्थडे का दिया, मेरी बेटी ने लिया, हो सकता है उसने मुझे नहीं दिया और ना मुझे दिखाया, उसने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो यही चीज आपके साथ होती है जब आप शिववास बिना देखे अपने घर में कोई अनुष्ठान या फिर अपने घर के अंदर कोई अभिषेक कराते हैं। तब उस समय में क्या होता है कि आपका अभिषेक
हो सकता है कि वो सीधा शिव जी को ना पहुंचे, क्योंकि वो फिलहाल उनका वास अंतरिक्ष में है या फिर फिलहाल उनका वास पाताल में है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो ऊर्जा आपके घर में उनके नाम से आई है वो ले ले और वो जाके ना अर्पण ना करे। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी जो पूजा है वो नेगेटिव एंटिटी खींच करके अपने लिए यूज करके और पावरफुल हो सकती है। तो दिस इज द रीजन कि क्यों शिववास देखा जाता है, ठीक है, ताकि जो शिव जी की पूजा हम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो उन्हीं को मिल जाए, उन्हीं को समर्पित हो, इस उद्देश्य से हम करते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वहां पर क्यों शिववास नहीं देखा जाता। तो उसके दो कारण मैं आपको बताती हूँ कि पहला तो ये कि ज्योतिर्लिंग ये मानते हैं या होता भी है, क्योंकि मैं जाके देखा है कई जगहों पे, बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत हाई, ठीक है। वो एनर्जी और आपके साधारण जो टेम्पल होते हैं उनकी एनर्जी में बहुत फर्क होता है, बहुत, ठीक है। तो वो एनर्जी इतनी हाई होती है, वहां पर उनका जो वास होता है, उनका अंश होता है, वो ज्यादा परसेंटेज में वहां मौजूद है, पहली चीज। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर शिववास देखने की परंपरा है, शिववास देखा जाता है। मैंने कई अनुष्ठान करवाए और ज्योतिर्लिंगों में भी मृत्युंजय जाप जब मैंने करवाया था तब वहां पर शिववास देखा गया था। लेकिन कई बार बहुत सारे पंडित, बहुत सारे पुजारी ये कह के अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके तेज की मात्रा, उनके अंश की मात्रा कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा उनका प्रतिशत है, इसीलिए उसको अवॉइड करके सीधा सीधा वो वहां पर शुरू कर देते हैं। और दूसरा एक रीजन ये भी है, ठीक है, और नेचुरल है कि सबका परिवार है, सबको चलाना है और कितने अनुष्ठान आप आते होंगे, तो कुछ रोजी रोजगार का साधन भी है, तो वो करा देते हैं, वो ले लेते हैं आपसे। लेकिन देखना चाहिए, चाहे वो ज्योतिर्लिंग है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो मंदिर है, कहीं पर भी जब आप विशेष पूजा शिव जी की करा रहे हैं तब आपको शिववास देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शिव जी का साफ साफ एक ही बात कही जाती है, सनकादिक भूतादिक संगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी कहीं पूजा कहाँ जा रही है, किसको समर्पित हो रही है, फिर कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। और इसके अंदर मान के चलिए कि आप ये सोचेंगे कि मैं नेगेटिव को बिल्कुल हटा दूं और सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने नेगेटिव बनाया है, ठीक है। नेगेटिव के अस्तित्व को आप खत्म नहीं कर सकते, आप खत्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने लिए बढ़ा सकते हैं। तो जब आपको पॉजिटिविटी को अपने लिए बढ़ाना है तो आपको शिववास देखना चाहिए। शिववास देखना बहुत जरूरी है अगर आप शिव जी की कोई पूजा करा रहे हैं तो। और बाद बाकी तो ये है कि अगर आपने अच्छे भाव से नेगेटिविटी को भी कुछ चढ़ा दिया और उसका भी कुछ भला हो गया तो क्या बुरा है। कुछ अच्छा सोचिए, सबके लिए सोचिए, क्यों हम ये भेद करें जब भगवान ने ही खुद नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों को बनाई है। तो जा फिर सबका कल्याण हो, है ना। कुछ ऐसे भाव अगर रख के हम करते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं हम पे जरूर प्रसन्न होते हैं, जरूर खुश होते हैं। और भगवान तो हमेशा जो साफ मन वाले सीधे हैं उनके साथ ही है, ठीक है। तो आप बिना कुछ विचार किए आप बिल्कुल कीजिए, जहां भाव है वहां कुछ नहीं है। लेकिन जहां पर आपको अगर कुछ अच्छा करना है, जहां पर अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी के साथ अपनी चीजों को जोड़ना है, जहां सक्सेस के साथ आपको चीजों को जोड़ना है, आपको कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अच्छे गेन के लिए जब आप कुछ पूजा करा रहे हैं, तो फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी को अपने इंक्रीज करना है अगर, तो शिववास को देखना बहुत जरूरी है, खास करके जब आप शिव जी की पूजा करा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आई होप मैंने ये क्वेरी सॉल्व कर दी कि क्यों शिव जी की पूजा में शिववास को देखना चाहिए और क्यों शिव जी ज्योतिर्लिंगों में जो है वो कुछ हद तक शिववास को देखना अवॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और वहां पर उनकी ऊर्जा बहुत हाई होती है, वो बहुत साक्षात रूप में वहां मौजूद होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।